पासी जी, हमेशा आप तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और प्रतिज्ञा को हमारे आशीष के कारण पढ़ते रहते हैं। जय मसीह की। पास्टर अनिल भाई, जय मसीह की। पास्टर अनिल राउत जी, दामोदर जी, जय मसीह की। पास्टर हरिंदर मंडल जी, जय मसीह की। अलका बहन, जय मसीह की। जय मसीह की सर। पास्टर हरिंदर मंडल जी, जय मसीह की। जी जय मसीह भैया, जय मसीह। थैंक यू सर, थैंक यू। पास्टर जयवीर चौधरी, जय मसीह की। पास्टर जयवीर चौधरी जी, जय मसीह की। जय मसीह सर, जय मसीह, जय मसीह। यही हूँ मैं, बैठा हूँ। हाँ हाँ, संग्राम भैया से बात हो गई है। पास्टर हरिदेव चौधरी जी से बात हो गई है। संग्राम भैया, पास्टर हरिदेव चौधरी जी से बात हो ये आपका। आप म्यूट में है, आप म्यूट में जी है। सर, जी सर, बोलिए सर। पास्टर हरिदेव चौधरी जी से और संग्राम सिंह जी से बात हुआ। हरिदेव जी से बात हुआ। उसको सुबह मैंने बोला कि आप जुड़िए, किस लिए नहीं जुड़ रहे हैं। तो थोड़ा सुबह सुबह ऐसे घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं बोलता है। और संग्राम जी बोला है, नहीं उसने फोन ही नहीं उठाया है। तो मैं उसको फिर फोन करूंगा, आज करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्योति हरी कैसे हैं? ज्योति हरी जी सर, जी सर, ठीक हूँ सर। कैसे हैं सब परिवार के लोग? जी सर, प्रभु की दया से अभी सब कुछ ठीक है। जय मसीह की, जय मसीह की। मदन कुमार जी, आप कैसे हैं? अच्छे हैं सर, प्रभु की कृपा बनी हुई है और बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह। पास्टर मनोज मंडल जी, आप कैसे हैं? पास्टर मनोज मंडल जी, आप कैसे? आप म्यूट में है पास्टर जी, अनम्यूट करके बोलिए, जवाब दीजिए। पास्टर मनोज मंडल जी, रामाश्रय जी। जी सर, जय मसीह सर। सर हम लोग परेशान है सर। बुखार एक बच्चे का उतर ही नहीं रहा है, सुई दवा चल रही है, वो कम नहीं है पूरा। ओहो, इन्हीं का कान दर्द कर रहा है, उसको भी दवा कर रहे हैं, कोई काम वो भी नहीं कर रहा है। ओहो, पूरे हम लोग पूरे फैमिली परेशान है, हम भी परेशान है। पूरे परिवार के लोग परेशान में हैं। आपके परेशानी प्रभु ही दूर कर सकते हैं। प्रभु को प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह को, ताकि पूरे परिवार के लोग चंगे हो जाएंगे। जय मसीह की। आप सिंह कराड़े पास्टर जी, आप कैसे हैं? हाँ जय मसीह की सर। ठीक है, प्रभु की दया है, अच्छे है। अभी अस्पताल में आया हूँ। एक बहू को डिलीवरी था तो उनको लेकर आया हूँ, अभी अस्पताल में हूँ। ठीक है, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। जी जी। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की।
आज संदेश संदेश सुनेंगे। एक वचन को लेते हैं। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस निकालेंगे, दूसरा अध्याय 9 वचन। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 9 लिखा हुआ है, तो भक्तों को परीक्षा में डाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे। हम सारे भाई बहन अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह, तू क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है भक्तों को किस तरह बचाया जाए और अधर्मियों को किस तरह दंड दिया जाए। आपके साथ, आपके पास वो सामर्थ्य है। हम जानते हैं आपके पास वो सामर्थ्य, क्षमता हमेशा रहता है। छोटी सी दुआ, प्रार्थना, विनती मांगते हैं हमारे प्यारे यीशु मसीह पवित्र नाम के द्वारा। आमीन आमीन आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आज कुछ समय फिर से मिला है आपके साथ वचनों को बांटो, परमेश्वर के जीविते प्रतिज्ञाओं को बांटो। वो हर हाल में भक्तों को बचाने का सामर्थ्य रखता है। हर हाल में बचाने का सामर्थ्य उसी का है। इस दुनिया में, सारे पृथ्वी में दो तरीके के चर्चेस होते हैं, कलीसिया। दो तरीके के, एक रोमन कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक के बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन प्रोटेस्टेंट के बारे में जानेंगे। पूरे 47,000 संप्रदाय ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप? पूरे 47,000 ग्रुप्स होते हैं। मार्टिन लूथर के द्वारा, जिनका जन्म होता है 10 नवंबर सन 1483 में और 18 फरवरी 1546 में प्रभु में सो गए हैं। मार्टिन लूथर द्वारा प्रीस्ट होते हैं, याजक होते हैं। कैथोलिक चर्च का प्रीस्ट हुआ करते थे। उन्हीं के द्वारा
प्रोटेस्टेंट स्थापना की गई थी उन्हीं के द्वारा। 47,000 अलग अलग झुंड पाया जाता है कलीसिया में, मसीहत में पूरे 47,000। लूथरन ग्रुप, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, खासकर बिहार में पाए जाते हैं जेम्स ब्रदरन बैप्टिस्ट, और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो शनिवार को आराधना करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे नेपाल भाई शनिवार को आराधना करते हैं, क्योंकि शनिवार को छुट्टी है। हाँ, रविवार को पहला दिन काम पे जाते हैं सारे लोग, स्कूल कॉलेज खुले रहते हैं। शनिवार के दिन छुट्टी होता है, वीकली ऑफ होता है। और कई गल्फ कंट्रीज में दुबई, सऊदी, कुवैत, सारे गल्फ कंट्रीज में फ्राइडे के दिन छुट्टी होता है। वो मसीह लोग फ्राइडे को मिलते हैं, आराधना करते हैं। ये सेवेंथ डे वाले एक अलग मिशन है, एक अलग मिशन होता है। तो शनिवार को आराधना करते हैं, सारे दुनिया भर में शनिवार को आराधना करते हैं, सब्बात माना जाता है। और यहोवा विटनेसेस, यहोवा साक्षी, एक ग्रुप पिता को मानते हैं, पिता सब कुछ है। आराधना संडे को करते हैं, लेकिन पिता को मानते हैं। हाउस ऑफ गॉड एक अलग झुंड है, वे भी संडे को ही आराधना करते हैं। वे भी सिर्फ पिता को मानते हैं, पिता को पूजते हैं, पिता के पूजा करते हैं, पिता को मानते हैं, पुत्र को नहीं। पिता सब कुछ है। और कई छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप हैं, पूरे 47,000, 47,000। एक ही बपतिस्मा है, एक ही विश्वास है, एक ही धर्म है। इतने सारे पूरे 47,000 छोटे छोटे ग्रुप में आज कलीसिया बट गई है, पूरे 47,000। इनमें से एक और ग्रुप आया है, शैतान की चर्च। सन 1966 में इसका निर्माण हुआ, शैतान के वर्शिप आराधना चलाने का। एक म्यूजिशियन का काम करता था पहले, उसका नाम
सैंडर लेवी, एंटन सैंडर लेवी फाउंडर होता है। शैतान का चर्च चलाता है। सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थापना की गई थी। आर्टिस्ट होता था, म्यूजिक प्ले करता था, म्यूजिक का कॉलेज का लेक्चरर भी हुआ करता था। ये अतीस्ट था, यानी कि भगवान को, ईश्वर को नहीं मानने वाला। जाहिर है भगवान को नहीं मानने वाला शैतान को मानता है, शैतान को मानता है। शैतान को अपने प्रेड के बारे में, यानी कि प्रेड का मीनिंग क्या होता है? प्रेड का हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रेड। प्रेड का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? प्रेड का घमंड, घमंड, घमंड। अपने आप को बहुत घमंड समझता था। जिसने शैतान का चर्च स्थापना किया 1966 में, और 1969 में एक बाइबिल लिखता है, द सैटानिक बाइबिल। एक अलग ही किताब लिखता है। किताब का नाम देता है सैटानिक बाइबिल। ऐसे केवल प्रोटेस्टेंट में 47,000 छोटे छोटे सांप्रदायी लोग, छोटे छोटे ग्रुप के साथ आजकल ऐसे बंट गई। कोई पिता को मानते हैं, कई ग्रुप मानते हैं, जैसे कि सेवेंथ डे, हाउस ऑफ गॉड। कई ग्रुप पिता को मानते हैं, तो कई ग्रुप यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह को कहते हैं, यीशु मसीह सब कुछ है। वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह सब कुछ है। यीशु मसीह ही सब कुछ है मानने वाले कई लोग हैं, और सिर्फ पवित्र आत्मा के आराधना करने वाले कई ग्रुप है। पिता को आराधना को पूजा करने वाले कई ग्रुप है। पुत्र को, यीशु मसीह को मानने वाले कई ग्रुप है। सिर्फ पवित्र आत्मा को आराधना करते हैं। पिता कौन है, पुत्र कौन है, नहीं जानते। सिर्फ पवित्र आत्मा सब कुछ है। ऐसे छोटे छोटे कई प्रकार झुंड होते हैं, 47,000 प्रोटेस्टेंट में, जो मार्टिन लूथर द्वारा स्थापना किया गया।
हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहला वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का पहला वचन क्या लिखा है? कल पढ़े थे। जी, पहला प्रकार 4 का पहला। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। जिनका पूरा होना अवश्य है करके बुलावा आता है। हमारे प्रेरित यूहन्ना साहब धरती में से सारे कलीसियों के साथ स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। यूहन्ना एक ही नहीं जाते, पूरे पहले के 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 में, 2 में, तीसरा में धरती पर था कलीसिया। यूहन्ना का बुलावा आया, यूहन्ना को बुलावा आया, यूहन्ना के साथ साथ पूरे कलीसिया भी प्रवेश करते हैं स्वर्ग में। और वो बातें सुनता है जो इन बातों के बाद पूरा होने का आवश्यकता है। अचानक बुलावा आता है। क्या बीत रही होता, किन बातों का विवरण देता। उसी अध्याय में 4 का 4 और 6 वचन को पढ़ेंगे। 4 का 4 पहले पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 का 4। जी, इस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4 का 6। ओके। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनके आगे आंखें ही आंखें। यूहन्ना साहब देख रहा है, पहली बार स्वर्ग के द्वार खुला है और 24 प्राचीनों को देखता है। सदियों से यहोवा सेवक है। 24 प्राचीनों के बारे में पंडित लोगों का, पवित्र शास्त्र का पंडित होते हैं, ये मानना है। 12 गोत्री, इजराइल के 12 गोत्री, रूबेन से बेन्यामीन तक, और 12 प्रेरित, ये 24 प्राचीनों का विवरण मानते हैं। ये 12 प्राचीन अय्यूब का 15 पुस्तक 15 अध्याय 8 में देखते हैं क्या लिखा है। अय्यूब का 15 का 8। अय्यूब पुस्तक 15 का 8 पढ़ेंगे कोई भाई बहन?
जी 15 का 8 में लिखा है, क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा? प्राचीनों का सभा, स्वर्ग में प्राचीनों के सभा होते हैं। अय्यूब माना जाते हैं अब्राहम से पहले। अब्राहम से पहले ऊज नामक देश में एक धर्मी रहता था जिनका नाम अय्यूब हुआ करता था। बाद में अब्राहम आते हैं, इसहाक आते हैं और याकूब आते हैं। याकूब के 12 बच्चे हैं, इजरायली लोग कहते हैं 12 गोत्रे हैं। या तो बहुत पहले से अय्यूब में लिखा है 15 का 8 में, बहुत पहले से प्राचीनों को सभा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो समय समय पर सलवारा मशवरा देते थे समय समय पर। और एक वचन को देखेंगे, पहले राजा का पुस्तक 21 में 23 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। पहले राजा 21वां अध्याय में 23 से 24 तक। जी सर, पहला राजा है सर। पहला राजा 21 का 23 और 24। 23 से 24। ओके, थैंक्स। ठीक है। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, यज्रेल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएगा। ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई घबराहट नहीं है। ठीक से पढ़िए, कोई समझ में नहीं आ रहा था, ठीक से पढ़िए। मदन कुमार जी पहला पढ़िए। राजा जी, पहला राजा और इजेबेल के विषय में इजेबेल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। सॉरी, दूसरा राजा देखेंगे, दूसरा राजा 21 का देखेंगे। तो दूसरे राजा 21 अध्याय में 23 और 24। जी लिखा, आमोन के कर्मचारियों ने विद्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। तब प्रजा के लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध विद्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योसिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। हालेलुया। कहाँ पढ़ रहे हैं? दूसरा राजा 21 23 24। गलत पढ़ रहे हैं पास्टर जी, गलत है। क्या मैं रेफरेंस गलत लिखा हूं? दूसरा राजा 21 का पहले राजा का 23 देखेंगे, पहले राजा का देखेंगे, फिर से 21 का 23 और 24 पढ़ेंगे।
इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता मदन कुमार जी आप पढ़िए है पढ़िए, आप पढ़िए मदन कुमार जी, आप पढ़िए। पास्टर जी का आवाज आवाज नहीं आ रहा है। पास्टर जी आपके पास साउंड का तकलीफ यज्रेल होता है। मदन कुमार जी आप पढ़िए। किले के पास एक सर पहला पहला राजा का पढ़ना है ना सर? पहला राजा का पढ़ना है 21 में 24 वचन को इजेबेल पढ़ते हैं। जी 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 को खा पढ़ रहा हूं डालेंगे। मैं। 24 अहाब का जो अहाब का कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते हरेंद्र मंडल जी आप खा म्यूट में लेंगे, हो जाइए। और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। हरिंदर मंडल जी आपका आवाज में तकलीफ है, आप नहीं सुनते हैं। सुनिए, आपके आवाज में कुछ तकलीफ हो रहा है। मदन जी पढ़ेंगे, साफ साफ जी पढ़ेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। आमीन। सॉरी यहाँ कुछ ये 21 का 24 है सर, पहला राजा। ये सॉरी कुछ रेफरेंस गलत लिख लिया मैंने। जो भी हो, प्राचीनों के सभा होते हैं अयुब के जमाने में, अयुब से पहले परमेश्वर के दरबार में होते हैं। और पुरानी को बारे में देखते हैं। यहेजकेल 1 का 4 से 6 पढ़ेंगे। यहेजकेल पुस्तक 1 अध्याय का 4 वचन से 6 वचन तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जी, यहेजकेल 1 का 4 से 6। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कोई दिखाई देता है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य का समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे। ये दर्शन भी पुराने जमाने में किसी याजक और भविष्यवक्ता यहेजकेल साफ साफ देखता है। दर्शन में लिखा है 4 प्राणी का जिक्र करता है। 4 प्राणी और 24 प्राचीन कब से थे? सनातन यहोवा के दरबार में बहुत पहले से थे। चार प्राणी, 24 प्राचीन। दूसरे राजा दूसरा अध्याय 34 और 35 तक 35 पढ़ेंगे। दूसरे राजा दूसरा अध्याय 34-35। दूसरे राजा उसमें
24-25 न सर। 34-35, 34-35। दूसरा राजा का दूसरा अध्याय में तो इतना है नहीं, पहला अध्याय में है। दूसरा अध्याय में 24 और 25 पढ़ेंगे। जी जी, 24-25 तक ही है लास्ट। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको साप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह कर्मेल को गया और फिर वहां से सोमरोन को लौट गया। हालेलुया। अभी एलिया साहब, एलिया नबी का ऊपर उठाए जाते हैं। एलिशा साहब आते हैं, नौकरी पर लगते हैं, नया नया एलिशा साहब। और बेतेल में एक बाइबल स्कूल आवश्यकताओं का ट्रेनिंग चलता था। बेतेल में परमेश्वर का घर हुआ करता था। बेतेल के मतलब परमेश्वर का घर। परमेश्वर के घर में आवश्यकताओं का ट्रेनिंग हुआ करता था। जंगल में से 2 भालू निकलते हैं और 42 लोगों को, आवश्यकताओं को पाड़ देते हैं। यहाँ कलेसिया, जीवित कलेसिया परमेश्वर के यहाँ स्वर्ग में प्रवेश करते हैं एलिया के सादृश्य में। बाद में एलिशा साहब नौकरी संभालते हैं। बाद में इसका मतलब है जो कलेसिया पहले से उठाए जाते हैं एलिया साहब के सादृश्य में। बाद में एलिशा साहब नौकरी संभालते हैं, भविष्यवाणी करते रहते हैं, अभी अभी आते हैं। जैसे अभी अभी नौकरी शुरू होता है, भालू जंगल में से निकलकर 42 लोगों को, वो भी बाइबल स्कूल में परमेश्वर के घर में पढ़ने आते हैं, फाड़ डालते हैं। इसका मतलब है कलेसिया चली गई। बाद में एलिशा साहब सेवकाई करने आते हैं। कलेसिया में से 42 लोगों को 2 भालू फाड़ डालते हैं। इसका मतलब है कलेसिया तो चली गई, बचे हुए कलेसिया वाले बचे हुए छोड़ दिए गए। पूरे 10 कुमारियां दृष्टांत में 10 कुमारियां सजकर सजावट के साथ तैयार होते हैं और 5 भीतर चले जाते हैं और 5 छोड़ दिए जाते हैं। 5 कलेसिया छोड़ दिए जाने वाले।
ये संदेश कल भी जारी रहेगा, कल भी जारी रहेगा। इसका मतलब है साफ साफ, कलीसिया चली गई, 5 कुमारियां छोड़ दी गई धरती पर, 5 कलीसिया 66 666 नंबर मोहर लगा देता है दुश्मन। 666 नंबर लगाने से पहले एक और नंबर लगता है जो परमेश्वर खुद चाप छोड़ते हैं। इसके बारे में कल प्रचार करेंगे। आज इतना ही काफी है, क्योंकि समय होता है, मेरे पास इंटरनेट भी खत्म होने पर है। साजन कुशी सर सामने आएंगे और आखिरी प्रार्थना करने से पहले और खुलासा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे सेंट्रल पास्टर ने ताकत और हिम्मत कम होते हुए भी 2 दिन वचन बांटा और ये भी कहा कि कल भी बांटा जाएगा। ये इस बात का द्योतक है कि एक गवाही दूसरे गवाही को उठाती है, तैयार करती है। एक दिन वचन बांटा, पूरा नहीं हुआ, दूसरे दिन को ले लिया, अब भी पूरा नहीं हुआ, अब तीसरा दिन भी ले रहे हैं। मेरा कहने का मकसद क्या है, आप सब समझ रहे हैं, सब दास भक्त लोग हैं, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार और वो प्रवाह जो होना चाहिए वो पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए ऐसी बातें अपने धनराज साहब कर रहे हैं। इसलिए हम पूर्णता की ओर चले। जो प्रभु हमसे मांगता चाहता है वैसा हम फिर कर उसकी ओर हो लें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अच्छी समझाइश के साथ वचनों को हमने सुना और जो कमी घटी हमारे जीवनों में है पिता, होने दे पिता, उन बातों को हम समझ पाए, आंख पाए, उस अनुसार अपने आप को तत्पर, तैयार और सिद्ध बना पाए पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से पिता आपका नाम आदर और महिमा पाने पाए हमें तैयारी दीजिए कि हम आपको भाते हुए ठहर पाए। हर एक बात से आपका नाम और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। सजन को सर आपको धन्यवाद देते हैं। अब पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आशीष को सुनाने के लिए एक बार अपने माइक को खोले, आशीष को सुनाइए, ताकि इंटरनेट बचते हुए मेरा समय खत्म हो रहा है। आशीष को सुनाने के लिए पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी सामने आएंगे। जी 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 जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम हर एको के साथ संगति बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी शामिल हुए हैं हर एक को जय मसीह की धन्यवाद। आज का दिन शुभ शुभ हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। God bless you. अभी लोग प्रभु का